हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की ये वीडियो मेरे नन्हे मुन्ने जो अभी 10th प्रमोट होकर के आए हैं उन सभी के लिए है, क्योंकि आपके 10th प्रमोट होने के साथ आपके एक अगले स्टेप पर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनने वाली है कि आप 10th के बाद कौन से कोर्सेज को चुनें। क्योंकि आप सभी जानते हैं आफ्टर 10th आपको स्ट्रीम चुननी होगी। क्या आप कॉमर्स लें, क्या साइंस में जाएं, या फिर आप आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ का रास्ता चुनें। तो कैसे हम अपने स्ट्रीम का चुनाव करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक डिसीजन होने वाला है हमारी लाइफ का, क्योंकि इसके आधार पर ही हमें आने वाले समय में अपने किसी भी कैरियर के जो है क्षेत्र में जाना होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से इसी टॉपिक पर और इन्हीं पॉइंटों पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं और बात करते हैं 10th प्रमोट होने के बाद अब किस तरह से हम अपनी स्ट्रीम का चुनाव करें। तो सबसे पहले हमें मेन चीज़ जाननी है कि हमारा इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छी लगने का सेंस यहाँ पर ये नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें जो पार्ट टाइम के लिए यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए जो पसंद है वो सब अच्छा लगना, क्योंकि अच्छा लगना और इंटरेस्ट में बहुत अंतर होता है। जो चीज़ आज हमें अच्छी लग रही है वो थोड़े समय बाद अगर हमारा इंटरेस्ट उसमें से जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम उसके लिए पैशनेट या फिर हम उसमें इंटरेस्ट रखते ही नहीं थे। ठीक है, क्योंकि हम भटके हुए हैं। आज हमें कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, हो सकता है कल को वो चीज़ अच्छी ना लग करके कोई अलग चीज़ अच्छी लग रही हो। और लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आज अच्छी लगती हैं और आने वाले समय में हमें वही चीज़ बेकार लगने लगती है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि 10th के बाद हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रीम होती हैं चुनने के लिए। तो पहली स्ट्रीम है जो चुन सकते हैं हम, साइंस। ठीक, साइंस स्ट्रीम का चुनाव कौन से बच्चों को करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जो छोटे टाउन्स एरिया के जो स्कूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, वहाँ पर स्ट्रीम का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि उन्होंने कितने मार्क्स गेन किए हैं 10th में। ठीक, क्योंकि स्कूल वाले अपना एक सेफ़ एरिया में रहना चाहते हैं, एक सेफ़ जोन में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं 12th में पास आउट हो जाएं, और इस आधार पर वो सबसे पहले एक ही चीज़ करते हैं। जिन बच्चों के 10th में अच्छे मार्क्स आए हैं उन्हें साइंस स्ट्रीम प्रोवाइड करा दी जाती है, और उसके बाद जो बच्चे लो मार्क्स वाले होते हैं उनको कॉमर्स दिला दिया जाता है। अब नई चीज़ और आई है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। अब CBSE बोर्ड में भी आ गए हैं, तो वहाँ पर जिस बच्चे का मन है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ का, वो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ भी चुन सकता है। लेकिन ये चुनाव जो है मेरे हिसाब से और बच्चे के पर्सनल हिसाब से भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा मार्क्स के आधार पर अपना स्ट्रीम नहीं चुन सकता। क्योंकि हो सकता है कि उसको जो 10th में मार्क्स गेन हुए हैं या फिर उसने जो भी अपना स्कोर किया है वो एक अलग रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर उसको ऑप्शन नहीं था वो सब सब्जेक्ट चुनने के जिसमें उसका इंटरेस्ट था। लेकिन अब क्योंकि उसके पास स्ट्रीम चुनने का ऑप्शन है, तो उसे पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर ही अपना जो है स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए। कुछ बच्चों का क्या होता है कि उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि भाई तू साइंस ले क्योंकि तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर जो वो चाहते हैं उस आधार पर उसको स्ट्रीम का चुनाव करा दिया जाता है, जो भी गलत है। ये भी एक तरह से गलत है, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पढ़ना है हमारे बच्चों को, तो उन्हें बच्चों के हिसाब से ही डिसीज़न लेने दें। और आज के समय में ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं, जहाँ पर पेरेंट्स अपना जो है डिसीजन जो है बच्चों पर थोपते थे, वो चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। बच्चों को छोड़ते हैं वो स्ट्रीम का चुनाव करने के। लेकिन कहीं कहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे देखने में ये मिलता है कि जो उनके फ्रेंड्स ने जो स्ट्रीम चुनी है वो उसको चुन लेते हैं। उस कंडीशन में भी वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरे फ्रेंड का इंटरेस्ट भी होगा। और ऐसा नहीं है कि यार आपने कोई अलग स्ट्रीम चुना तो आपकी जो फ्रेंडशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। आप फ्रेंड्स तब भी रहोगे। तो फ्रेंडशिप अपनी जगह है और कैरियर अपनी जगह है। ठीक, तो अगर हम बात करें 10th के बाद
साइंस स्ट्रीम में जाने वाले बच्चे, तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट कुछ नया क्रिएट करने में, रिसर्च करने में, या फिर उनको मेडिकल लाइन में जाने का इंटरेस्ट है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग टाइप में जाना चाहते हैं, या फिर जिनको कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बनाने में ज़्यादा रुचि है, तो वो साइंस स्ट्रीम का चुनाव करें। लेकिन मैं बार बार यही बात कहूँगा कि ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, और अपना एक पैशनेट स्ट्रीम में जाने के लिए अपना एक पैशनेट ड्रीम होना चाहिए। मतलब आप उस काम के लिए पूरी तरह से शिद्दत के साथ हों। ये नहीं कि भाई आज ये चीज़ ठीक लग रही है हमें, कल को कुछ और, यानी कि हमारा माइंडसेट एक ही जगह होना चाहिए। बात करें हम दूसरे स्ट्रीम की, जो 10th के बाद दूसरा स्ट्रीम होता है, वो है आपका कॉमर्स। तो कॉमर्स स्ट्रीम को जो बच्चे चुनना चाहें, वो उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट किस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर कुछ बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं अगर, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस जैसी कुछ चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, उनके बच्चों का दिमाग भी उसी क्षेत्र में जा रहा हो, या फिर अकाउंटिंग वगैरह या फिर ऑफिशियल जॉब करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हों, तो उस कंडीशन में कॉमर्स स्ट्रीम बहुत अच्छी है, जो CA वगैरह बनकर या फिर आप ICWA यानी कि CMA करके भी आप हासिल कर सकते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम में जा कर के आप जो है अकाउंटिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ ही साथ बिजनेस वगैरह की जानकारियाँ ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ की। इस स्ट्रीम को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर स्ट्रीम में से एक है, जिसको हम कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसा कि आप समझिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिविल सर्विसेज का शौक़ है, या फिर उनका इंटरेस्ट कह सकते हैं कि देश सेवा में है, और या फिर ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में उनका कैरियर बनाने का एक सपना है। तो भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो ऑफिसर रैंक की जॉब्स हैं, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं लाइक बाई IAS, PCS, तहसीलदार, यानी कि जो बड़े बड़े लेवल की जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट, तो वहाँ पर जाने के लिए सबसे बेहतरीन जो स्ट्रीम है वो है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, जिसको बहुत ही कम लोग लेते हैं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट सर्विस की पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये सब जो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ा है हमने, वही हमारे लिए वहाँ पर बेनिफिट होता है। इसलिए हमें अगर गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, या फिर हमारा इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज की ओर है, सेवाएं गवर्नमेंट में सेवा देने की ओर है, यानी कि हम गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप आर्ट स्ट्रीम का चुनाव करें, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ चुनें, जिसमें आप बड़े से बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के क्रैक करने में आसानी से उसको जो है आपकी तैयारी बड़े आसानी से हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर वही सारे सब्जेक्ट्स की आप प्रिपरेशन करेंगे जो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में करना होगा। तो गाइज़, डिपेंड कर रहा है आप पर कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो किस तरह की है। आप शॉर्ट टाइम ना सोचें, क्योंकि आपको सबसे पहले जो दिमाग में यही बात लानी है कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मुझे अपना कैरियर किस चीज़ में बनाने में आसानी होगी, यानी कि मैं इजीली किस में वर्क कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे हैं जिनको डांस वगैरह में या फिर म्यूज़िक में रुचि है, तो ये रुचि शॉर्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ सारे बच्चे गाना गाना पसंद करते हैं। पसंद करना अलग चीज़ होती है और इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है, तो आप समझिए इस बात को। तो इंटरेस्ट यानी कि जो इंटरनली है, जो आप जिस चीज़ को आप शिद्दत से करना चाहते हो, ठीक, तो वहाँ पर आपका माइंड सेट होना चाहिए। और अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि मेरा इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, मैं किस स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ और किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से आप अपना जो है 10th के बाद स्ट्रीम चुनिए। मुझे लगता है कि आपका जो कैरियर है यहीं से एक सही ट्रैक पर जाना शुरू हो जाएगा। और हाँ, ये बात हमेशा से जान करके रखिए कि आप जब भी किसी एक दिशा में कार्य करते हैं तो आप सफल ज़रूर होते हैं, क्योंकि आप फिर वहाँ पर आपको किसी भी तरह का भटकाव नहीं मिलता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और जितने भी बच्चे कॉमर्स लेने वाले हैं वो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप सभी इस चैनल से जुड़ पाएँ। थैंक यू सो मच।